तो रामदेव अग्रवाल ने एक बार बताया था कि उन्होंने 15 लाख रुपए से 30 करोड़ बना लिए थे हर्षद मेहता के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर। अब मैं एक बात सोचा यार, 200 गुना करना पैसा मतलब 20,000% का रिटर्न। 20,000% तो लाइक मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि 20,000 2% में, इवन 20 साल में भी बन जाए तो बहुत है, बहुत अच्छा है 20,000%। तो अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है 20,000% उसने बनाया, लेकिन कैसे बनाया? मैंने सीखा कि वो सिर्फ और सिर्फ 85% लक था और 15% उसकी राइट प्लेस में रहना, सही वक्त में आना, सही वक्त में एक्शन लेना था। तो एक तरीके से बोलते रहे यार वो तो लक्की निकल गया, तुम क्यों नहीं लक्की निकल गए? उसका आंसर सिंपल है, तुम उस पर ट्राई ही नहीं कर रहे थे। अगर तुम ट्राई करोगे तो ही तो उस पर लक्की निकल पाओगे। अब एक तरीके से एग्जांपल ऐसा सोच लो कि तू लॉटरी टिकट ले ही नहीं रहा है, अब दूसरे की लॉटरी टिकट लग गई, तू बोल दिया वो लक है। लेकिन एक बात तो सोच, अगर तू कभी लॉटरी टिकट लेगा ही नहीं तो तेरी लॉटरी लगेगी कैसे? तो उसके लिए लॉटरी टिकट लेना ज़रूरी है। तो अब मैंने सोचा ठीक है यार, अब मैंने बोल दिया। कई लोग बोलेंगे यार रामदेव अग्रवाल लक्की तू बोल कैसे सकता है, ऐसा नहीं है, कोई लक्की नहीं है। चलो ठीक है, राकेश झुनझुनवाला इतना जल्दी जल्दी पैसा बनाया, कुछ 30 करोड़ रुपए उसने बना लिए थे बहुत जल्दी हर्षद मेहता के टाइम में। नहीं बन सकता इतना जल्दी, 5 लाख से 30 करोड़ बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। और उसने ऐसे बना लिए चुटकियों में, नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कौन लक्की निकला? विजय खेड़िया। विजय खेड़िया बहुत ज़्यादा रिस्क लेता था, लाइक उसका सही मोटो था रिस्क है तो इसके, तो वो लक ही निकल गए वैसे ही। एक बात बता, इतना रिस्क लेके कितने और क्यों विजय खेड़िया और लोग क्यों नहीं बने? क्योंकि इतने बहुत लोग रिस्क लिए होंगे और बैंकरप्ट हो गए होंगे। तो राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दम्मानी और ये अपने डीमार्ट का मालिक, हाँ राधा किशन दम्मानी, राकेश दम्मानी ने इन्फोसिस में पैसा बनाया। तो ये सब वही है, सिर्फ और सिर्फ राइट टाइम में थे और लक निकल रहा था। अब ऐसा नहीं बोल सकता मैं क्या बोलते हैं रामदेव अग्रवाल में, उसने भी इन्फोसिस में पैसा बनाया, बट ही हैज़ द सम एक्सपीरियंस ऑन इट, तो इसलिए मैं उसका नहीं बोलूँगा। बट बाकी सब लक्की निकल गए। अब ठीक है चल, वो निकल गए तो निकल गए। अब हम लक्की कैसे निकल सकते हैं? हम क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे लक निकल सकता है। ये अभी तक बिटकॉइन में ही पैसा बना है ना, इथेरियम में ही पैसा बना है ना, और कौन बनाया पैसा? अभी और कोई नहीं बनाया बिटकॉइन और इथेरियम के हिसाब से। तो अगर तू ऐसा बोल रहा है कि जो होना था हो गया, तो फिर वो तो तेरी गलती है। तो ये चीज़ बस मैं बताना चाह रहा था। अब और क्या चीज़ मैं सीखा वो बात बताऊंगा। सो देयर आर 2 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू बिकम लक्की। द फर्स्ट इज, आपको बिलीव होना चाहिए उस चीज़ पे। जब तक उस चीज़ पे बिलीव नहीं है ना, कैसे लक्की लिख लोगे यार? एक बात बताऊँ, मैंने कुछ चीज़ बाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने 2009 में बिटकॉइन बाई किया होता, वो डबल हो गया। तेरे अंदर उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं था, डबल हो गया यार, तू खुश है, तो समझ ले तूने 1 लाख रुपए लगाए, 2 लाख हो गया, मैं निकाल लूँगा। चलो ठीक है, 10 गुना हो गया, 10 लाख हो गया यार, अब तो निकाल ही लूँगा। ठीक है, 1 करोड़ हो गया, चल, ये बिलीव की बात करो ना यहाँ पर, बिलीव की आप कब तक रुकोगे? तो अब 1 करोड़ हो चुका है, अब तो निकाल ही लूँगा, 100 गुना हो चुका है पैसा। तो वही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और सोचो अगर तुमने 2009 में यही चीज़ 1 लाख रुपए लगाया रहता तो आज वो 600 करोड़ होता, 1 लाख रुपए 600 करोड़ होता। लेकिन आप तो 1 करोड़ में निकाल लिए ना, तो आपको असल में 599 करोड़ का लॉस हो चुका है। कोई इस तरीके से नहीं सोचेगा। तो बिलीव सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पहली तो अगर कोई चीज़, अगर आप लक गैम्बल खेल भी रहे हो तो उस पर बिलीव होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि आप राइट प्लेस में ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहा है, पेनी स्टॉक खरीद रहा है। एक बात बता, अभी तक इतने सारे ऑपरेटर हैं, इतने सारे ऑपरेटर हैं, सारे के सारे अभी तक तो हज़ारों करोड़ के मालिक बन गए होते ना। कोई एक तो राकेश झुनझुनवाला ऑपरेटर निकलता, कोई है ऐसा कि जो राकेश झुनझुनवाला जैसा ऑपरेटर, मतलब उनकी जैसा बड़ा बन चुका है और वो एक ऑपरेटर था। तो पेनी स्टॉक में जितने भी ऑपरेटर है ना, उनको मालूम है वो कितना कमा रहे हैं, और आपको भी मालूम हो जाना चाहिए कि वो कोई भी अभी तक 1000 करोड़ नहीं बनाया। इतने सालों से पेनी स्टॉक चल रहा है, 20 साल हो चुके हैं, कोई नहीं बनाया।
तो ये तो सोचना ही छोड़ दो कि ऑपरेटर आप स्टॉक में पैसा बना लोगे। क्यों? आप सही जगह पर नहीं हो। सबसे सही जगह कौन सी है अभी? क्रिप्टो करेंसी। तो इसमें फिर से वही बात आ गई, यू हैव टू बिलीव इन क्रिप्टो करेंसी एंड यू हैव टू बी इन क्रिप्टो करेंसी। सिर्फ कई लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी तक बिलीव करने लग गया हूँ क्रिप्टो करेंसी हाँ है तो सही, बट मैं अभी तक वहाँ पर हूँ नहीं, तो मैं नहीं बना पाऊँगा यार पैसा। इवन मुझे भी मालूम है, बट देयर आर समथिंग जिसके कारण मैं नहीं हूँ। जब अभी तक मेरे पास खुद की एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एक बात बता, मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए लगा लिया, मैं डुबा दिया पैसा, कोई मतलब हुआ क्या यार उसका? क्योंकि मैं कमा नहीं रहा हूँ ना, तो उसको मैं गवा भी नहीं सकता। कि मतलब ये दूसरों का पैसा है ना, मैं कैसे गवा सकता हूँ? दूसरों का पैसा मतलब है तो मेरे पापा का ही, लेकिन अब उनकी खून पे सीने की कमाई है। एक तो यहाँ पर बात यही है, जब तुम्हारा पैसा हो और तुम उस पर गैम्बल करोगे ना, तो उस पर आप ज़्यादा रिसर्च करोगे, सही तरीके से गैम्बल करोगे, कैलकुलेटिव वे में गैम्बल करोगे। और जब ना दूसरों का पैसा होता है ना, तू खुद बताना, तेरे को समझ ले कोई और पैसा देगा 1 लाख रुपए, कहीं पर गैम्बल करना है तेरे को, तू बिना सोचे सोचे कर देगा यार गैम्बल, मैं बता रहा हूँ तेरे को। लेकिन जब तेरे खुद का पैसा रहेगा ना, तू गैम्बल करने से पहले भी 10 बार सोचेगा। और एक बात बता, अब लोग बोलेंगे कि हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा सोचता है उसका गैम्बल गलत निकल जाता है। ऐसी बात नहीं है यार। अगर क्या बोलते हैं, जो अपने 200 गुना पैसा बनाए हैं रामदेव अग्रवाल, आपको क्या लगता है कि एक शेयर बाई किए होंगे और एक सारे में 15 लाख लगा दिए होंगे? है ना? नहीं हुआ होगा ना। तो वो बार बार किया होगा गैम्बल, जरूर किया होगा, लेकिन उसने कैलकुलेटिव वे में गैम्बल किया होगा कि ओके यहाँ पर अभी इतना लगा लेते, ये ज़्यादा महंगा हो गया, यहाँ पर सेल कर देते। क्योंकि हर्षद मेहता के उसके बाद क्रैश भी आया था, क्रैश में सब ज़ीरो भी हो चुका था, मतलब 4-5 रुपये में आ चुके थे सारे फिर से। जो चीज़ 100 रुपये का था वो 10,000 जाके फिर 100 रुपये में वापस आ चुका था। तो एक सही टाइम में एग्जिट भी करे। तो ये कैलकुलेटिव वे में रिस्क लेना, फिर उस पर सही रिटर्न बनाना, सही बिलीव रखना, 10,000 तक रुकना या 5,000 तक रुकना, वॉट वो जो भी है उस पर हम नहीं चाहते, लेकिन उस जगह तक रुकना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बस आखिर में कंक्लूजन क्या है? बिलीव होना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए, और आपको ऐसी जगह पर गैम्बल लेना है जहाँ पर अंधाधुन ना हो, जस्ट एकदम आँख बंद करके तीर नहीं चला रहे, थोड़ी सी तो रिसर्च होनी चाहिए। बस, थैंक यू।